हेलो दोस्तों, स्वेट मार्टन द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक जो चाहे सो पाए का भाग 3 प्रसिद्धि प्रत्येक मनुष्य प्राप्त कर सकता है। वह दो प्रकार की होती है, एक नेक काम की और दूसरी बद काम की। नेक काम की प्रसिद्धि देर में तपस्या से ही मिलती है, पर बद काम में आदमी रातों रात मशहूर हो जाता है। अब यह आप पर है कि आप क्या चाहते हैं। मेरे मोहल्ले में कल रात एक युवक ने एक बच्चे की जान बचाई। बच्चा कुएं में गिर गया था। वह फौरन कूद गया और बच्चे को पीठ पर लाद तैरता रहा और शोर भी किया। लोग आ गए, रस्सा डाला, उसे निकाल लिया। निसंदेह यह बड़ा ही नेक काम उसने किया था। सब उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। समाचार पत्र में युवक ने बालक की जान बचाई। समाचार के नीचे घटना का संक्षेप में वर्णन था। एक अन्य समाचार बड़े बड़े अक्षरों में छपा था। उसी पत्र में दूसरी जगह बैंक लुटेरा डेविड फ्रॉस्ट गिरफ्तार। यह समाचार डेविड फ्रॉस्ट के फोटो के साथ प्रमुखता से प्रकाशित था। उसका बैंक लूटने का दुस्साहस और इसके साथ साथ उसका संपूर्ण जीवन चरित्र भी प्रकाशित था। वो उसकी अपराधी जिंदगी को प्रमाणित कर रहा था। खूब चटखारेदार शब्दों में विवरण दिया गया था। जिस प्रमुखता के साथ डेविड फ्रॉस्ट का समाचार छपा था, उसके आगे उस युवक का महत्वपूर्ण नेक कार्य फीका पड़ गया था। मैं जानता हूं कि युवक का समाचार कम लोगों ने पढ़ा होगा। डेविड फ्रॉस्ट का समाचार सबने पढ़ा होगा। सबकी चर्चा का विषय डेविड ही होगा, वह युवक नहीं। इस नाते ज़्यादा प्रसिद्ध कौन हुआ, डेविड फ्रॉस्ट या वह युवक? निसंदेह डेविड ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। आखिर नाम तो उसका हो गया। एक एक बच्चा उसको जान गया, जबकि उस युवक का परिचय 2-4 लोग ही जान सके। उन तक तो उसकी बात रह गई। एक का काम बड़ा नेक, दूसरे का काम घृणित। आप देखिए, आपके सामने 2 प्रकार की प्रसिद्धियाँ हैं। आप इनमें से कौन सी चाहते हैं, डेविड फ्रॉस्ट वाली या युवक वाली? प्रसिद्धि कौन नहीं चाहता। हर आदमी अपना नाम बढ़ाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे अधिक से अधिक लोग जानें, उसको सम्मान दें। नाम भला कौन नहीं चाहता। हर आदमी इसका इच्छुक रहता है। नाम, यश या प्रसिद्धि एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। संसार के सभी प्रसिद्ध पुरुषों का जीवन चरित्र पढ़कर देखिए, क्या क्या कष्ट उनको नहीं उठाने पड़े। स्वयं भी यीशु मसीह इसके साक्षी हैं। उनको तो सूली पर लटकना पड़ा, सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा। मनुष्य जब बलिदान करता है तभी वह प्रसिद्ध हो पाता है। डेविड फ्रॉस्ट की तरह आप अगर प्रसिद्ध होना चाहते हैं तो आप उससे भी ज़्यादा नाम कमा सकते हैं। सारी दुनिया में एक ही रात में आपका नाम हो जाएगा। आप अमेरिका के प्रेसिडेंट को गोली मार दें, बस नाम ही नाम है। संसार भर के अखबार मुखपृष्ठ पर आपका नाम छापेंगे, आपकी फ़ोटो लेने के लिए टूट पड़ेंगे। कैसा रहा, पर इसका अंजाम सोचा है आपने? सज़ा तो मिलेगी ही, पर इतिहास में आपका नाम कलंकी के रूप में लिखा जाएगा। आप फरिश्ता नहीं, शैतान कहलाएंगे। इसलिए यह आप पर निर्भर है कि आप फरिश्ता बनना चाहते हैं या शैतान। आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, पहले आप इस पर निर्णय कर लें। इस बात को गांठ बांध लें कि किसी भी क्षेत्र में आपको प्रसिद्धि तभी मिल सकती है जबकि आप औरों से अलग उस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपको भला कौन जानेगा। कैसे प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ प्रसिद्ध होता है, अच्छा हो या बुरा। पास पड़ोस के कुछ न कुछ लोग एक दूसरे को जानते हैं। मार्स रॉबर्ट कहाँ रहता है, कोई आपसे पूछता है। रॉबर्ट सैमसन, हाँ, सामने वाले फ्लैट में। आप बतला देते हैं, आप रॉबर्ट सैमसन को जानते हैं क्योंकि वह मशहूर जुआड़ी है। आप स्टुअर्ट को जानते हैं क्योंकि वह प्रोफेसर है। इस प्रकार आप अपने आस पड़ोस के कुछ न कुछ लोगों को जानते हैं। जिस प्रकार आप अपने को जानकार मानते हैं, उसी प्रकार और लोग भी तो अपने को जानकार मानते होंगे। आप उनको जानते हैं तो वह आपको जानते होंगे। आपके बारे में भी तो उनकी कुछ न कुछ राय होगी। क्या आपने सोचा है और लोग आपको क्या समझते हैं? आप क्या हैं, कोई आपके मुंह पर नहीं कहेगा। यह दुनिया का कायदा है। हाँ, जिसको अपना काम निकालना होगा, आपसे जिसका स्वार्थ होगा, वह आपकी अवश्य प्रशंसा करेगा। आपके दोस्त में भी वह गुण बतलाएगा। आवारा, बदमाश, चोर, चरित्रहीन आदमी को कोई उसके मुंह पर वास्तविकता नहीं कहता है। सब पीठ पीछे दोष देते हैं, गाली निकालते हैं। निकलसन ऐसा ही आदमी है, जब सामने पड़ता है तो सब प्रेम से गुड मॉर्निंग कहते हैं या गुड इवनिंग, पर आगे जाने पर धीरे से कहते हैं, साला बदमाश, मोहल्ला बदनाम कर रखा है।
है। अब बतलाइए यथार्थ क्या है। जिस प्रकार आपके सामने पीठ पीछे जो औरों की बुराई करते हैं, आपके न रहने पर वे आपके बारे में भी कुछ कहते होंगे। इसी से आप अनुमान लगाओ कि आपके बारे में आपका यह जानना बड़ा कठिन है कि आप हैं क्या, औरों के लिए आपका क्या स्थान है, आपकी क्या प्रसिद्धि है, सामाजिक रूप से आपका क्या सम्मान है। राजनीति वालों की परीक्षा तो चुनाव के समय हो जाया करती है, पर आपकी उत्तम आदमी अपनी लोकप्रियता के कारण यश पाकर विजयी बनता है। आप कहाँ हैं? एक किस्सा याद आता है। एक आदमी ने एक बार अपने बारे में जानना चाहा कि वह क्या है, उसका क्या सम्मान है। वह कुल मिलाकर नेक आदमी था। उसने अपने मरने की खबर फैला दी और खुद छिप गया। फिर वेश बदलकर अपने इलाके में गया। वेश ऐसा बनाया कि उसे पहचानना कठिन था। लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे, वह चुपचाप सुनने लगा। बेचारा बड़ा नेक आदमी था। नेक? दूसरा बोला। बड़ा कमीना मतलब परस्त था। उस आदमी को बड़ा आश्चर्य लगा, चुपचाप सुनता रहा और भी जगह वह गया। सर्वत्र घूमने के बाद पता चला कि केवल 2 आदमी उसके प्रशंसक निकले। वह सिर पकड़कर रह गया। फिर हमेशा के लिए वह जगह छोड़कर चला गया। वास्तव में आप क्या हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह जानना कठिन है। सच्चाई तो यह है कि कोई भी मनुष्य पीठ पीछे किसी की तारीफ नहीं करता है। इसका अपना कारण है। व्यक्ति के उपस्थित न रहने पर कहने वाले का अपना अहम जागता है। वह इस अहम के फलस्वरूप अच्छाई को भी बुराई में बदल देता है। जॉर्ज फर्स्ट आया है अपनी क्लास में। कौन सा बड़ा तीर मार दिया, नकल मारी है उसने। अब इसका भी कोई जवाब है? इस प्रकार हर आदमी के पीठ पीछे, चाहे वह कितना ही भला क्यों ना हो, उसका कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ही देता है। एक कहावत है, पीठ पीछे तो लोग राजा की भी निंदा करते हैं। यह कहावत एकदम ठीक बैठती है। जब पीठ पीछे राजा की यह दशा है तो आप क्या चीज़ हैं। इसी प्रकार एक लोकोक्ति और है, गांव का जोगी जोगड़ा, आन गांव का संत। जोगी दूसरे गांव के लिए संत हो सकता है, पर अपने गांव के लिए वह जोगड़ा ही रहता है। इसी कारण अगर आप वास्तव में प्रसिद्धि चाहते हैं तो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान न करें कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। यह सब बातें विस्तार पूर्वक लिखने का कारण यही है कि आप अपने कार्य में लगे रहें, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। हवाई जहाज बनाने वाले राइट भाइयों को उनके पड़ोसी देखकर हंसा करते थे। उनका कथन था कि वे पागल है, भला आदमी मशीन में बैठकर हवा में उड़ सकता है। इसी प्रकार जब थॉमस अल्वा एडिसन अपना आविष्कार करते थे तो लोग उनको सनकी कहा करते थे। सिलाई मशीन के निर्माता एलियास होवे का भी बुरा हाल था। लोग झक्की कहते थे। उसे एक पैसे की भी मदद करने के लिए तैयार न रहते थे। वह बड़ा गरीब था। उसकी माँ सिलाई कर अपना गुजारा करती थी। उन दिनों सिलाई हाथ से हुआ करती थी। रात दिन बेचारी आंखें फोड़ा करती थी। इसी कारण एलियास ने कोई मशीन बनानी चाहिए। वह चंदा मांगता था, लोग मजाक उड़ाया करते थे। अंततः वह सफल हो गया। अतः आप भी चिंता न करें। आप किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि चाहते हैं तो सबसे पहले पास पड़ोस से अपने कान बंद कर लें। पहले आप यह तय करें कि आप चाहते क्या हैं, आपका क्षेत्र क्या है। अपनी प्रतिभा देखिए, किस ओर आपका मन ज़्यादा लगता है। इस बात को आपके अलावा दूसरा आदमी नहीं जान सकता है। खुद ही अपने को परखिए। जब आप परख लें तो उस कार्य में लग जाएं। जॉन एडमंड के मन में अचानक यह ख्याल आया कि वह वकील बनकर नाम कमाना चाहता है। एडमंड पढ़ा लिखा बिल्कुल न था। उसकी अवस्था भी 40 साल की थी। इस उम्र में वह रात दिन पढ़ने में लग गया। उसने परीक्षाएं दी और 50 साल का होने पर उसने कानून की परीक्षा पास कर ली। 52 साल की उम्र में वह वकील हो गया। खूब चमकी उसकी वकालत। 3 साल बाद ही वह न्यायाधीश हो गया। देखा आपने चमत्कार, चमत्कार ही तो हो गया यह। कोई एडमंड से पूछता कि इस चमत्कार के पीछे उसने कितना परिश्रम करा है। लगातार 10 साल तक कठोर परिश्रम, इतनी कड़ी तपस्या। अगर एडमंड ऐसा न करता तो क्या वह वकील बन पाता। जब वह अपने काम में लगा था तो पड़ोसी कहा करते थे, न जाने वह क्या रट रहा है। पर जब वह न्यायाधीश हो गया तो सब उसका सम्मान करने लगे। इस बात को एडमंड जानता था कि लोग उसका कैसा मजाक उड़ा रहे हैं, उसके बारे में क्या क्या कह रहे हैं, पर वह बराबर लगा रहा। अपनी राह से वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। इसी कारण वह सफल हो गया। अपनी प्रतिभा को देखिए, तब भ्रम में मत आइए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने व्यंग्य लेखक के रूप में अपनी प्रसिद्धि चाही। जब उसने अपनी रचनाएं अखबारों में भेजी तो सबकी सब वापस आने लगी।
वह परेशान हो गया पर हिम्मत न हारी। एक रचना छप गई। जॉर्ज ने तब स्वयं घूम घूम कर अपने परिचितों से उस रचना के बारे में प्रशंसा पत्र भिजवाए। संपादक के पास ऐसे पत्रों का ढेर लग गया। उसने दूसरी रचना भेजी, वह भी फौरन छप गई। जब कई बार छप गई तो उसने दूसरे पत्र में भेजी, उसने भी तत्काल छाप दी, क्योंकि पहले वाले पत्र को देख देख कर वह जॉर्ज बर्नार्ड शाह का नाम जान गया था। फिर बर्नार्ड शाह ने अपना एक संकलन छपवाया। स्वयं दुकान दुकान जाकर पूछने लगा, बर्नार्ड शाह की पुस्तक है क्या आपके पास? जवाब मिलता नहीं। इसका फल निकला, पुस्तक विक्रेता ग्राहक को लौटते देखकर पुस्तक मंगाने लगे। किताबें दुकानों पर आ गई। जब बर्नार्ड ने यथ तथ जोर शोर से उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। लोग बर्नार्ड शाह को जानते न थे, प्रशंसा सुन खरीदने लगे। पुस्तकें बिक गई। इस प्रकार का मायाजाल कर शाह सचमुच व्यंग्य लेखक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। फिर शाह में प्रतिभा भी थी। इसके बावजूद अगर वह ऐसा न करता तो क्या वह सफल हो सकता था? आप स्वयं सोचिए। शाह बराबर अपने प्रचार में स्वयं लगा रहा। जॉनसन ने एक बात कही है, तुम क्या बनना चाहते हो, एक बार खूब सोच कर निर्णय कर लो, बस काम में लग जाओ, बनकर रहोगे। एक दार्शनिक से एक व्यक्ति ने पूछा, मनुष्य के लिए खतरनाक बात क्या है? एक बात है, वह मौत से भी ज़्यादा खतरनाक है। पूछने वाला चौंका, मौत से भी ज़्यादा खतरनाक है? हाँ, और वह है निराशा। बात एकदम ठीक है। आदमी के जीवन में निराशा मौत से भी ज़्यादा खतरनाक है। मौत एक बार ही आकर आदमी का खात्मा कर देती है, निराशा धीरे धीरे हानि करती है। जो आदमी निराश होकर बैठ जाता है वह फिर तिल तिल करके जलता है, घुटता है, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। इस कारण अपने जीवन के सबसे बड़े शत्रु को आप स्थान ही न दें। निराशा मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। आखिर आप निराश क्यों होते हो? इस कारण कि आप असफल हो गए। जीत हार तो लगी रहती है, इस बात को न भूलें कि असफलता पहले आती है। सैमुअल का कहना है, अगर किसी काम में तुम असफल हो गए हो तो निश्चय ही उसे अपनी विजय मानना। निराश होकर मत बैठना। सफलता तुम्हारी राह का इंतजार करती है। तुम्हारी परीक्षा लेने के पहले वह अपनी बहन असफलता को भेजती है, आपको डराती है। डर गए, निराश होकर मैदान छोड़ दिया तो फिर असफलता हाथ आए तो और दुगने उत्साह से लगातार सफलता को पकड़ लो। वास्तव में यही जीवन का मूल मंत्र है। जिस किसी ने भी इसे अपना बनाया वह प्रसिद्धि पा गया। बिना काम और तप के इस संसार में कोई अच्छी वस्तु नहीं मिल सकती है। कार्लाइल कहता है, मुफ्त में सरलता से वही बातें मिलती हैं जिनमें बुराई रहती है। वह तत्काल प्राप्त होती है, पर अच्छी बात तो अपनी पूरी कीमत लेने के बाद ही हाथ आती है। संसार के हर क्षेत्र का व्यक्ति प्रसिद्धि पाने से पहले कठोर संघर्ष से गुजरा है। वास्तुकार हो या चित्रकार, लेखक हो या नेता, समाज सेवी हो या धर्मोपदेशक, सबको निहित परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसके बाद ही वह बन पाता है। सबसे बड़ी बात इसमें धैर्य की आवश्यकता है। जब तक आप धैर्य से काम न लेंगे बात न बनेगी। इसने उसमें धीमी से धीमी गति से फल मिलता है। कोई एक लेखक एक पुस्तक के कारण रातों रात प्रसिद्ध हो जाता है। समरसेट मॉम को नोबेल पुरस्कार मिला, वह एक रात में ही प्रसिद्ध हो गया। क्या वह केवल एक रात थी? सबने उसे एक रात माना, पर उसको तो यह 17 साल बाद मिला था। 17 साल से वह लगातार लिखता आ रहा था। यह उसकी लंबी तपस्या का फल था। दुनिया क्या जाने कि उसने कितनी रातों जाग जाग कर लेखन कार्य किया था। अल्वा एडिसन महीनों लगातार केवल थोड़ा सा विश्राम कर अपने अनुसंधान में लगा रहता था। उसका एक एक क्षण व्यस्तम क्षण रहता था। अल्वा को प्रसिद्धि मुफ्त में नहीं मिल गई। प्रत्येक सुकार्य में तपस्या ही रहती है। अपने को तैयार कर लें, अपना मन मजबूत कर लें। शायद कदम कदम पर अपमान के घूंट पीना पड़े। यह मार्ग ही इस प्रकार का है, अपने को विचलित न होने दें। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को अपनी योजनाएं ही ना बतलाएं। चुपचाप काम करने में बड़ा मज़ा है। चंदन की सुगंध अपने आप जंगल में फैलती है और लोग उसकी ओर चले जाते हैं। चंदन किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं करता है। इसी प्रकार जमीन में गहरे दबे हीरों को कठिन परिश्रम कर मनुष्य स्वयं खोज निकालता है। जमीन में दबा हीरा इस बात का शोर नहीं करता है कि मैं यहाँ दबा पड़ा हूँ, वह चुपचाप पड़ा रहता है। आप में इस प्रकार के गुण होंगे तो लोग आपको खोजेंगे।
अतः किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्ध होने के लिए आप अपने आप को कार्य के प्रति मौन भाव से समर्पित कर दें और बराबर लगे रहें। यह आप पर है कि आपको क्या करना है। अपनी राह बनाएं और आगे बढ़े। प्रसिद्धि कोई आसमान का तारा तो नहीं है, इसी धरती की चीज़ है। इसको आप सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। सरलता से इसलिए कि आप इन सभी बातों का पालन करें, हमेशा इसका ध्यान रखें।